अ स्पेशल इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है वो है क्या, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, स्टडी विथ रितेश चैनल टेलीग्राम का जो है उस पर अवेलेबल है सारे पीडीएफ। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हो। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सामान्य मानव रक्त है, यानी जो नॉर्मल ह्यूमन में ब्लड पाया जाता है वो कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो क्या वो उदासीन होता है, या फिर थोड़ा अम्लीय होता है, या अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील होता है, या थोड़ा क्षारीय होता है। तो जिसको इस क्वेश्चन का आंसर आता है जल्दी से आप लोग कमेंट में लिख दो। ठीक है, तो ये सबको पता होगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होता है? जो नॉर्मल ह्यूमन में ब्लड पाया जाता है वो कैसा नेचर होता है? वो साइलेंटली एल्कलाइन इन नेचर होता है। क्या होता है? थोड़ा क्षारीय होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज? एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है, एक हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, कितना होना चाहिए? ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? 90/60। क्या एक हेल्दी पर्सन का 90/60 ब्लड प्रेशर होना चाहिए, या फिर 200/110, या फिर 120/80, या फिर 140/60? तो आप सभी को पता है कि कितना होता है एक हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर? 120/80। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? सॉरी, CO नहीं, यहाँ CO2 होगा। क्या होगा? CO2 होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। क्या सफ़ेद रक्त कोशिकाएं करती है ये काम, या फिर रक्त प्लेटलेट्स करती हैं, या फिर लाल रक्त कोशिकाएं, या फिर प्लाज्मा? कौन करता है बच्चों? जल्दी जिसको उसको आंसर आता है जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर दो कमेंट बॉक्स में। तो क्या करती है? प्लाज्मा करती है। ये वर्क किसका है? प्लाज्मा का वर्क है। क्या काम है इसका? कि ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है उसको क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, और प्लाज्मा क्या करती है, और प्लाज्मा का वर्क क्या है? तो ये क्या करता है? डिज़ोल्व सब्सटेंस को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट का काम करती है। क्या करती है? डिज़ोल्व सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट का काम करती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसका आंसर पता चल के आप लोगों की क्या है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन कौन करती है? तो प्लाज्मा करती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का संकदन में निहित है? यानी क्या बोल रहा है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड? यानी कौन सा ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो किस में इन्वॉल्व है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आप लोग बोल लो। ठीक है, तो चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है? सीरम एमाइलेज, एक ग्लोब्यूलिन, या फिर फाइब्रोजेन, या फिर एन एल्ब्यूमिन? तो जल्दी से इसका आंसर बता दो कि कौन सा वो प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व है। तो आप सभी को पता होगा कि कौन सा है? फाइब्रोजेन। फाइब्रोजेन किस में इन्वॉल्व है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। ओके, और ये क्या है? फाइब्रोजेन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या है बच्चों? प्लाज्मा प्रोटीन है। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दावा माना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, ABO आई होप जो आप सभी को पता होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ट्रस्ट है कि 100% बच्चे जो होंगे वो आंसर सही देंगे। ओके, तो 100% बच्चे को कमेंट में आंसर देना है। ये नहीं कि 4-5 बच्चे दे दिए बात ख़त्म। जैसे कि मैं देखती हूँ 400-500 बच्चे ऑनलाइन आते हैं और कमेंट बहुत कम रहता है, या फिर
लाइक भी बहुत कम रहता है। क्लासेस तो 400-500 करते हैं ना। तो फिर जल्दी से आंसर करो आप सभी। तो क्या है? ओ, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी ओ जो है वो यूनिवर्सल, उसको यूनिवर्सल दवा माना जाता है। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा रक्त समूह नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए बी सी ओ। तो ए ब्लड ग्रुप ए हमने सुना है, ए बी भी सुना है। किसी का सुने हो कि किसी का ब्लड ग्रुप सी है? किसी लड़का या लड़की का ब्लड ग्रुप सी है, ऐसा कभी सुने हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ओ भी सुने हुए हैं। तो क्या ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी जो सी होता है वो ब्लड ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देखो ऑप्शन भी सी है और आंसर भी सी है। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन वही है और आंसर वही है। ठीक है ना, तो चलो पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर के रूप में? तो ऑप्शंस क्या हैं? बी, ए बी, ओ। जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, यानी ओ को क्या माना जाता है? यूनिवर्सल डोनर भी माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? यूनिवर्सल डोनर भी माना जाता है। तो यूनिवर्सल डोनर भी किसको माना जाता है? ओ को, ओ ब्लड ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव शरीर के रक्त का पीएच स्तर होता है, यानी मानव शरीर में जो ब्लड होते हैं उसका पीएच लेवल क्या है? पीएच लेवल क्या है? क्या 7.0 से 7.4, या फिर 6.0 से 6.8, या फिर 6.0 से 7.0, या फिर 7 से 8.6? जल्दी से इसका आंसर करो। जिसको ह्यूमन ब्लड का पीएच पता है कमेंट में लिख दो। ओके, तो क्या है? उसका जो पीएच होता है वो 7 से 7.4 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 7 से 7.4 के बीच में होता है। चलो इसके सेकंड लेवल में भी बताते हैं, यानी एग्जैक्ट टाइप 7.35 से लेकर 7.40 कंसीडर कर लो, या फिर 7.45 कंसीडर कर लो। ठीक है, इसी के बीच क्या होता है? ह्यूमन का ब्लड का पीएच लेवल। ठीक है, ये याद करने वाली है, ये आप लोग याद कर लेना। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक बार और आप लोग मेरे साथ रिपीट कर लो कि कितना होता है ह्यूमन ब्लड का पीएच लेवल? 7 से 7.4 के बीच में। ठीक है, और अगर डबल डिजिट में पूछे तो 7.35 से 7.40 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी रक्त में पाए जाने वाला क्या ऐसा है जिसमें क्या होता है, जो कि क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमारे ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं? सफ़ेद रक्त कोशिका यानी WBC, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिका यानी RBC, या फिर प्लाज्मा। इन चारों में से कौन है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है? तो कौन है बच्चों? RBC है। कौन है? RBC है, यानी रेड ब्लड सेल जो है वो क्या करती है? ऑक्सीजन का परिवहन करती है, या फिर ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये ना क्या कंटेन करती है? एक प्रोटीन कंटेन करती है। क्या, कौन सी प्रोटीन कंटेन करती है? हेमोग्लोबिन। कौन सा? हेमोग्लोबिन। ठीक है, और हेमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, हेमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? फिर से वही क्वेश्चन है और लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो। RBC। क्या होगा? RBC यानी रेड ब्लड सेल। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है और वो भी साथ साथ रिपीट हो गया। कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन होते रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैश रक्त का वह भाग है जिनमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन चारों में से कौन ऐसा है जिसमें 92% क्या पाए जाते हैं? वाटर पाए जाते हैं। 92%, सॉरी वो कभी कभी स्क्रीन पे
आ जाता है। ओके, तो क्या हो रहा है कि 92% क्या पाया जा रहा है, वाटर पाया जा रहा है, ठीक है। और 8% में ही प्रोटीन, खनिज, हार्मोन और एंजाइम और अन्य पदार्थ भी पाए जा रहे हैं। तो वो क्या है, ठीक है, जो कि किस में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। तो क्या आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है या फिर प्लेटलेट्स है या प्लाज्मा है। तो जल्दी से इसका आंसर करो जिसको उसको पता है। तो बच्चों वो क्या है, वो प्लाज्मा है। क्या है, प्लाज्मा है, जिसमें क्या पाया जाता है, 90 से 92% के करीब में वाटर पाया जाता है। 90 से 92% के करीब में क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। और 7 से 8% के करीब में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। किसमें, प्लाज्मा में। प्लाज्मा को इसीलिए क्या बोला जाता है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। क्या बोला जाता है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ओके, ब्लड का लिक्विड पार्ट है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। यानी मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। क्या गुर्दा पे, फेफड़े पे, हृदय पे या पेट पे। तो एंजियोप्लास्टी होता है क्या, पहले ये समझ लो। एंजियोप्लास्टी होता है क्या, ये समझ लो। कोरोनरी आर्टरी जो होता है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। सपोज ये कोरोनरी आर्टरी आपका, इसमें ब्लॉकेज आ जाता है। जो इसमें वेन रहता है इसमें क्या हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है। ब्लॉकेज आने के कारण क्या होता है, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसी ब्लॉकेज को खोलने के लिए, जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो सर्जरी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, ठीक है। एंजियोप्लास्टी उसी टर्म को बोलते हैं। और सर्जरी करने के बाद ये क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी आपका खुल जाता है और ब्लड का फ्लो जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है। तो कोरोनरी आर्टरी पाया कहाँ जाता है, तो हार्ट में। यानी वो क्या, कौन सा वेन है, हार्ट का वेन है, ठीक है। तो ये किस में की जाती है, मानव शरीर के किस अंग में की जाती है, तो हार्ट में की जाती है। ओके, और ये एक मेजर सर्जरी है, ठीक है। ये माइनर सर्जरी नहीं, ये मेजर सर्जरी है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हेमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। यानी हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। जल्दी से बता दो कि कौन सी धातु पाई जाती है। क्या निकेल पाई जाती है, लोहा पाई जाती है, कॉपर पाई जाती है, जिंक पाई जाती है। जल्दी से इसका आंसर करो। तो ये सबको पता होगा कि क्या पाई जाती है, हेमोग्लोबिन में लोहा पाई जाती है, यानी आयरन पाई जाती है। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हेमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, क्या हेमोग्लोबिन हड्डी में पाया जाता है, या फिर ब्लड में पाया जाता है, या फिर पसीने में पाया जाता है, या फिर पीत द्रव यानी बाइल फ्लूइड में पाया जाता है। तो गाइज ये क्वेश्चन सबसे इजी है, इसका आंसर जल्दी जल्दी करो। आई होप 100% बच्चों का आंसर सही होगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, यानी रक्त में पाया जाता है। ओके, तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्या बोल रहा है, हेमोग्लोबिन डैश हेमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। यानी हेमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलो आंसर बताते हैं, देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। एल्बुमिन, क्या हेमोग्लोबिन में एल्बुमिन पाया जाता है, या फिर ग्लोबिन पाया जाता है, या फिर ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, या फिर हेमी पाया जाता है। तो हेमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। यानी मानव शरीर में पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, किस चीज़ को चेक करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, यानी हार्ट बीट नापने के लिए, या फिर मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, या फिर रक्त की मात्रा जांचने के लिए, या फिर फेफड़े की स्थिति जांचने के लिए। तो आप सभी को पता है कि किसके लिए किया जाता है, हार्ट के फंक्शनिंग को जांचने के लिए, ओके। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी के साथ हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन डैश प्रति मिनट होती है। यानी नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज एन एवरेज डैश पर मिनट। कितना होता है पर मिनट, नॉर्मल हार्ट बीट
किसी ह्यूमन का, तो कितना होता है बच्चों? क्या 50 से 100 होता है, या फिर 100 से 120, या फिर 60 से 100, या फिर 90 से 100? तो कितना होता है? 60 से 100। ओके, वैसे तो 72 से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे 72 नहीं दिया हुआ है, तो उसके आसपास यानी मुझे 60 से 100 दिख रहा है, तो 60 से 100। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, यानी ह्यूमन ब्लड जो है वो प्लेटलेट्स को क्या करता है? रिलीज़ करता है, जो कि क्या करता है? जो कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या दे रहा है? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुक्रोज फ्रुक्टोज को कैंसिल कर दो। फाइब्रिन नहीं होगा तो क्या पाया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है प्लेटलेट्स में, जो कि क्या हेल्प करता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रक्त में सफ़ेद रक्त डैश कण है, यहाँ पे है छूट गया है। ठीक है, यानी फिर से रिपीट करते हैं इंग्लिश में, वाइट ब्लड इन द ब्लड डैश पार्टिकल्स, यानी वाइट ब्लड सेल का एक तरह से आपसे फंक्शन पूछ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हमको लग रहा है कि अटपटा ये टाइप हो ही गया है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें फंक्शन पूछ रहा है कि वर्क क्या होता है वाइट ब्लड सेल का। ठीक है, तो क्या ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, या फिर न्यूट्रिएंट को कैरी करता है, या फिर हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, या फिर क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो ये आप सभी को पता होगा कि क्या करता है वाइट ब्लड सेल? प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस इजी हैं, आई नो, बट इसे भी डिस्कशन करना, इसका भी डिस्कशन ज़रूरी था, इसलिए मैंने एक क्लास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से कहाँ स्थिर होती है, यानी आंतरिक गति निर्धारक जो होता है वो मानव शरीर में कहाँ स्थिर होता है? क्या दिमाग में, या गुर्दा में, या दिल में, या फिर यकृत में? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये आंतरिक गति निर्धारक जो है वो कहाँ स्थिर होता है? दिल में। कहाँ होता है? दिल में, यानी हार्ट में। कहाँ होता है बच्चों? हार्ट में। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपसे आविष्कारक का नाम पूछ रहा है। ओके, ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ का आविष्कारक का नाम पूछ रहा है। तो कौन से है? जिसको आता है जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कर दो। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? कार्ल कोलर। सेकंड क्या है? मॉरिस हिलेमैन। एंड थर्ड क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। फोर्थ क्या है? एडवर्ड जीनर। तो इन तीनों के आविष्कारक कौन है? ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ के। तो कार्ल लैंडस्टीनर है। कौन है बच्चों? कार्ल लैंडस्टीनर है जो आविष्कारक है, यानी इन्वेंट किए हैं ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ का। ओके, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो भी बहुत ईजी है, इसका आंसर जल्दी से आप लोग लिख दो। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है, यानी हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड आर देयर इन अ एडल्ट ह्यूमन बॉडी? एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने लीटर ब्लड पाए जाते हैं? ठीक है, क्या 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर और 6 लीटर? तो कितने पाए जाते हैं? 5 लीटर। ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितने पाए जाते हैं? 5 लीटर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बनाता है, यानी क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से पूछ रहा है कि हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है, मतलब इन चारों में से कौन है जो कि डिस्क्राइब करता है फंक्शन ऑफ हार्ट को? ठीक है, फंक्शन ऑफ हार्ट को कौन सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सेकंड क्या बोल रहा है? इकोकार्डियोग्राम। थर्ड क्या है? स्टेथोस्कोप। और फोर्थ क्या है? लिपिड प्रोफाइल। ओके,
तो क्या कौन ऐसा इन चारों में से कौन है जो कि क्या करता है, हार्ट के फंक्शन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हार्ट के फंक्शन का बेस्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इन वन वर्ड, एक वर्ड में कहा जाए कि फंक्शन ऑफ हार्ट क्या होगा, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, करेक्ट क्या है, ऑप्शन ए, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इसी के साथ हम आज के इस सेशन को एंड करते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, वहाँ से आप लोग इसके पीडीएफ को ले सकते हो और फिर से रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ विथ न्यू टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और हाँ, आप लोग मन लगा के पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ये एम होना चाहिए आप लोगों की, इस ईयर में कॉलेज चाहिए, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत कुछ बोल देती हूँ, आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए बोलती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग रिलैक्स होकर पढ़ो। पढ़ने का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ तो एकदम पढ़ रही हूँ, पढ़ो ऐसे चिल होकर पढ़ो, ताकि जैसे लग रहा है कि मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।